महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया, विषम संकट में फंस गया तथा इस प्रकार की भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उसे कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उन्हें निश्चय अबुद्धि होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी होती है। इंद्र का वाहन ऐरावत है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए वृषभ पर आरूढ़। ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सभी प्रकार की योग शक्ति से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में बढ़ी हुई हैं। भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषक और खेटक और तोमर, परशुपाश तथा कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शाक, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र में अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश, भक्तों का अभयदान और देवताओं का कल्याण करना ही उनके शस्त्र का धारण का उद्देश्य है। महान रंग रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैतिक कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और व्यांग कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करे। ब्रह्मांड तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा में मस्तक को विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्र और नथुनों की यम घंटा रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संगनी और कानों के द्वार वासनी करे। कालिका देवी कपोले की तथा भगवती सांगरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नसिका में सुगंधा और ऊपर के ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओट में अमृत तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रखकर रक्षा करे। कामाक्षी टोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली में ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठवंश में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ में नली में नलकुमरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खरीदनी और मेरे दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी के पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूलधानी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कमीना और भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कमिका लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विद्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की तरसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तलवासनी, पैरों के तलुओं में रख रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कान भयंकर दिखाई देने में दष्ट काली देवी नखों की एवं ऊर्ध्व केशनी केशों की रक्षा करे। रोम वाली में छिद्रों में कवेड़ी तथा त्वचा के भाग में रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मजा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की काला देता, पित्त की मुटकेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमलों के सब पदार्थी और कफ में जुरामन स्थित होकर रक्षा करे। नखों की देशी जलन की रक्षा करे। जिसका किसी और अस्त्र से भेदन न हो सका वह अभेदना शक्ति शरीर की समस्त संगियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की रक्षा करे। धन धानी मेरी देवी मेरी अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्र हंसा मेरे प्राण, अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाले भगवती कल्याण समन मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी वाराही वायु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और माँ की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त होने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान में कवच नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा
सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजय शालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक भी पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। वह संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती और वह तीनों लोगों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्राद्ध के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावन विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा हाइफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी औपचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता का आश्रय देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गुण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, साकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवंती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिचासी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मान और भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से समान विधि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, वह जब तक वन, पर्वत और कानून सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान प्रभाव बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्केंड जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, समाधि, शिवा, धात्री, स्वाहा, सदा, इन सब नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालात्री तुम्हें नमस्कार है। मधु और कीटों को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा ध्रुव लोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। को नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे दोष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। जय रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों तुम्हारे चरणों पर घिस करते। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाते तथा रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्पण का दलन करने वाले चंडी के मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाले परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से प्रीत होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजा दंडों
वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो जय देवी जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो, मुझे रूप दो जय देवी जो काम कर शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर में ताने तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, जो मनुष्य को इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूप महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही इस प्रचुर संपत्ति भी प्रदान कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंड जी ने कहते हैं, मार्कंड जी ने कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनके शरीर है, तीनों वेदी जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण के प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर चंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का विकिरण तथा अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कील का जो निवारण करने वाले उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है, उसके भी चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसके भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जाप न करके केवल सप्तशती नाम के स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी भी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी मनुष्य रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सब श्रेष्ठ एवं कल्याण में है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उनकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्म पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष यदि सप्तशती के स्रोत का जप अनुष्ठान कर ले वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सारा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी तथा अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, वह फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किल के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को किलित कर रखा है, जो पूर्वक रीति से निष्क्रियन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरने रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय का नहीं होता है, वह अपमृत्यु के वंश में नहीं पड़ता है, देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करे, ऐसा नहीं करने पर उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंत्र स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। उठ गया मानसी। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो केवल एक देवी का कवच है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार देने वाला है। महामुनियों से श्रवण को देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालाटी और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी